हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेल के अंदर काउंट से रिलेटेड सभी फंक्शंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम काउंट, काउंट इफ, काउंट ए, काउंट ब्लैंक जैसे फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं काउंट फंक्शंस को। तो अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल को ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर में विंडो की के साथ आर को प्रेस करना है। जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तब हमारे पास यहाँ पर रन कमांड ओपन होकर आएगा। सेम जब हमारे पास यहाँ पे रन कमांड ओपन होगा यहाँ पे, फिर इसके बाद हमें यहाँ पे ओपन पे सर्च करना है। जैसे हम ओपन के अंदर जाएंगे एंड ओपन में हमें टाइप करना है एक्सेल। जैसे ही हम यहाँ पे एक्सेल टाइप करेंगे एंड सिंपल हमें ओके पर क्लिक करना है। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्सेल ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे काउंट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं काउंट के फंक्शन को एंड इसके बाद हम देखेंगे काउंट ए का हमें कैसे यूज करना है, काउंट ब्लैंक का हमें कैसे यूज करना है एंड काउंट इफ का हम कैसे यूज करेंगे। इन चार फंक्शंस को हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें काउंट का कैसे यूज करना होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे रेंडमली नंबर्स टाइप करेंगे एंड इसके बाद हम कुछ यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करेंगे जैसे ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे सबसे पहले काउंट का फंक्शन। काउंट का फंक्शन देखेंगे यहाँ पे कैसे वर्क करेगा। तो सिंपल हम यहाँ पर फंक्शन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल, हमें अपने कंप्यूटर में इक्वल प्रेस करना है एंड हम टाइप करेंगे काउंट। जैसे ही आप काउंट टाइप करते हो यहाँ पे तो नीचे हमारे पास फॉर्मूलेस ओपन हो जाएंगे एंड हम डबल क्लिक करके सिंपल इसको यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं। सिंपल हमें काउंट लिखना है एंड माउस से हमें डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास काउंट का फंक्शन ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट के फंक्शन को ओपन करेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पे इक्वल लिख के टाइप कर सकते हैं एंड शिफ्ट के साथ हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है, तब भी ये चीज़ अप्लाई हो जाएगी। एंड हमें अपनी रेंज को सेलेक्ट करना है, जो कि रेंज हमारी यहाँ से यहाँ तक है, जो कि C1 से लेकर लास्ट C9 तक हमारी रेंज है। C इस कॉलम का नाम है, 1 नंबर रो से लेकर 9 नंबर रो तक हमारी सीरीज की रेंज है। तो C1 से लेकर C9 तक हमारी रेंज है। सिंपल रेंज सेलेक्ट करने के लिए आप C1 की सेल पे अपना कर्सर ले जाएंगे। सिंपल इस कर्सर को ले जाने के बाद हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिक हमारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी C1 से लेकर C9 तक। तो हम ऐसे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे नॉर्मल अपने कीबोर्ड में टाइप कर सकते हैं यहाँ पे C1। जैसे ही हम लिखेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे C1 वाला सेल हमारा सेलेक्ट हो चुका है एंड इस कीबोर्ड में हमें शिफ्ट की के साथ कोलन को अप्लाई करना है। शिफ्ट के साथ जैसे ही हम कोलन को प्रेस करेंगे तो डबल डॉट यहाँ पे आने वाले हैं। शिफ्ट के साथ हमें कोलन प्रेस करना है एंड नेक्स्ट वैल्यू हमें कहाँ तक देना है, C9। तो हम जैसे ही C9 लिखेंगे तो आप देखेंगे हमारी C1 से लेकर C9 तक रेंज सेलेक्ट हो चुकी है एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास टोटल 6 वैल्यू यहाँ पे काउंट होकर आई हैं, जबकि हमने यहाँ पे 9 वैल्यू टाइप की थी। तो काउंट फंक्शन केवल यहाँ पे हमारे नंबर्स को काउंट करता है। सिंपल यदि हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे इस नंबर को टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करें, जैसे लास्ट वैल्यू हमारी 50 है एंड इस 50 पे यदि हम टेक्स्ट लिखें, फॉर एग्जांपल हमने ABC यहाँ पे टेक्स्ट लिखा एंड जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो रिजल्ट 6 से 5 हो जाएगा। तो काउंट का फंक्शन केवल हमारे यहाँ पे नंबर्स को काउंट करता है। यदि हम ABC की जगह वापस से नंबर टाइप करेंगे तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे रिजल्ट 6 हो चुका है। इस A की जगह यदि हम 20 लिखें तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे टोटल काउंटिंग है जो कि चेंज हो चुकी है। तो एक्सेल के अंदर काउंट का फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलेंगे। अभी हमने देखा एक डेटा में से केवल नंबर काउंट करना। अब हमारे पास एक डेटा रहेगा, उस डेटा में से हम टेक्स्ट को काउंट कराएंगे कि टेक्स्ट हम कैसे काउंट कर सकते हैं। सेम हम इस रेंज को वापस सेलेक्ट करेंगे C1 से लेकर C9 तक, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, कॉपी हो जाएगा यहाँ पे एंड E वाले सेल पर आकर E1 वाले सेल पे आके हम कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर देंगे। तो सेम टू सेम हमारी एक रेंज यहाँ पे पेस्ट होकर आने वाली है। सिंपल अब हम क्या करेंगे, वापस से एक फंक्शन अप्लाई करेंगे। अभी काउंट के फंक्शन से हमने देखा कि कैसे हम नंबर काउंट करा सकते हैं। अब केवल हमें यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट अकेला काउंट करना है।
तो हम टैक्स को कैसे काउंट करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल, वापस से हम काउंट के फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ काउंट के साथ हम इफ से यहाँ पे जोड़ देंगे, काउंट इफ। एंड जैसे ही हम काउंट इफ लिखते हैं हमें ब्रैकेट ओपन करना है, सिंपल हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, E1 से लेकर E9 तक हमारे पास रेंज है। ओनली टैक्स काउंट कराने के लिए हमें इस E1 से लेकर E9 जो कि हमने एक रेंज दी है, फिर हमें कॉमा लगाना है। जैसे ही हम कॉमा लगाएंगे यहाँ पे, फिर हमें इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करना है एंड यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्ट का साइन लगाना है, स्टार साइन लगाना है एंड हम इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। शिफ्ट के साथ आपको इन्वर्टेड कॉमा ऐड करना है एंड सिंपल शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट क्लोज कर लोगे। 8 नंबर 9 नंबर एंड 0 पे आपको ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज के ऑप्शंस मिल जाएंगे, शिफ्ट के साथ आप उनको ऐड करा सकते हो एंड सिंपल हमें एंटर की पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही हम एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो 2 आया है। तो इसमें केवल इसने टैक्स को काउंट किया है। सिंपल इस 20 की जगह यदि हम यहाँ पे ए लिख दे तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट यहाँ पे 3 होकर आ चुका है। एंड यदि हम यहाँ से नंबर्स की जगह टैक्स लिखते जाएं तो हमारे पास यहाँ पे टैक्स को वो काउंट करेगा। तो कुछ इस टाइप से हम नंबर्स एंड टैक्स काउंट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ से इस डेटा को हम वापस कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में हम समझेंगे कि अब हम काउंट और नंबर टैक्स एंड नंबर कैसे काउंट कराएं। अब यदि हमें दोनों को एक साथ काउंट कराना है जिसमें हमें टैक्स एंड नंबर दोनों को काउंट कराना है, तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे काउंट ए, जिसके लिए हमें सिंपल इक्वल काउंट ए यहाँ पर लिखना है एंड सिंपल हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें अपनी रेंज को नॉर्मल सेलेक्ट करना है जो कि हमारी G1 से लेकर G9 तक की रेंज है एंड सिंपल ब्रैकेट क्लोज। कुछ इस टाइप में हमें काउंट ए के फंक्शन को यहाँ पे ऐड करना है एंड जैसे ही हम एंटर की पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास रिजल्ट आ चुका है 9। हम यहाँ पे काउंटिंग कर लेंगे एक बार। हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं, 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है। तो हमारे काउंट ए के फंक्शन ने नंबर एंड टैक्स दोनों को काउंट करके यहाँ पे दे दिया। यदि हम किसी भी टैक्स को यहाँ पे या नंबर को डिलीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ पे 8 वैल्यू आ चुकी है। हमारे पास डबल बार ए लिखा हुआ है, हम दोनों को डिलीट कर देंगे यदि, तो आप देखेंगे कि अब हमारे पास रिजल्ट है 6 आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट ए के फंक्शन का यूज कर सकते हैं जो कि हमारे नंबर एंड टैक्स दोनों को काउंट करके देगा। नेक्स्ट फंक्शन की हम तरफ चलते हैं जिसमें हम सीखेंगे काउंट ब्लैंक का यूज करना। अब जैसे हमारी इस रेंज में G1 से लेकर G9 तक कुछ ब्लैंक सेल है और हमें ब्लैंक सेल को काउंट कराना है। पहले हम इस फंक्शन को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आके हम पेस्ट करेंगे। अब हम देखने वाले हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन का हमें कैसे यूज करना है। सिंपल हम लिखेंगे इक्वल काउंट ब्लैंक एंड जैसे ही हम काउंट ब्लैंक यहाँ पे लिखेंगे सिंपल हमें लिखना है काउंट ब्लैंक एंड रेंज हमें सेलेक्ट करनी है। इस बार हमारी रेंज है I1 से लेके I9 एंड सिंपल इस रेंज पे जब हम सेलेक्ट करेंगे काउंट ब्लैंक के फंक्शन को लगाकर, फिर हमें लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करना है एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर है जो 3 आ चुका है, जिसमें 3 यहाँ पे ब्लैंक रो दी हुई है। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट ब्लैंक के फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यदि हम यहाँ से 50 को डिलीट करें तो आप देखेंगे कि उस रेंज के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 आ चुका है। तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 ब्लैंक सेल है। तो उसने हमें काउंट करके बताया कि इस I1 से लेकर I9 तक 4 हमारे ब्लैंक सेल हैं। यदि हम इस अल्फाबेट को डिलीट करते जाएं तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे ब्लैंक काउंट होते जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फिर से काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट इफ फंक्शन का यूज करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ए एंड बी लिखा एंड ए बी को सेलेक्ट करके एंड यहाँ पे हम आएंगे और हमारे पास एक पॉइंटर दिखेगा। इस पॉइंटर में हमें अपना कर्सर ले जाना है एंड कर्सर ले जाने के बाद सिंपल हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे एंड यहाँ से ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि ए बी यहाँ पे रिपीट होते जा रहे हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे काउंट इफ का यूज। जैसे हमने लिखा इक्वल काउंट इफ एंड ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन एंड हम रेंज सेलेक्ट करेंगे हमारी एंड यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप कर देंगे ए, कि इस रेंज में ए कितनी बार टाइप किया गया है एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर।
तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5 की 5 टाइम्स एक्सेल के अंदर इस रेंज के अंदर ए को टाइप किया गया। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे काउंट इफ का यूज़ करेंगे। सेम वापस से हम इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे एंड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे एंड सिंपल हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन एंड रेंज को सेलेक्ट करके इस बार हम यहाँ पे दे देंगे बी। तो हम यहाँ पे बी को काउंट कराएंगे कि बी कितने टाइम आया, तो 4 टाइम यहाँ पे बी आया। तो कुछ इस तरीके से हम काउंट इफ का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने काउंट से रिलेटेड फंक्शंस को सीखा जिसमें हमने काउंट, काउंट ब्लैंक, काउंट ए एंड काउंट इफ जैसे फंक्शंस का यूज़ किया। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।